एक मित्र ने प्रश्न भेजा है कि उनको चेस खेलने की आदत है। वे फोन पे लगातार चेस खेलते रहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण कामों को भी नज़रअंदाज करके वे चेस खेलने के काम में जुटे रहते हैं। काम कर ले कह ले या खेल कह ले। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें हम लोगों ने बात की है कि देखने से चीज़ें टूटती हैं, न कि हमारे संकल्प से, न कि हमारे निर्णय से। लेकिन वह देखने की कोशिश कर रहे हैं चेस के खेल को खेलने की आदत का, और यह आदत इतनी गहराई से उनके अंदर प्रवेश कर गई है कि उनके दिन का अधिकांश समय चेस खेलने में ही जाता है। वो लिखते हैं कि उनकी बुद्धि इस निर्णय पर पहुंचती है कि यह समय, ऊर्जा और जीवन की भरपूर बर्बादी है, यह नहीं होना चाहिए, और वह निर्णय भी लेते हैं। बावजूद उसके वो पाते हैं कि बिना चेस खेले रह ही नहीं पा रहे हैं। इस प्रश्न में प्रवेश करने से पहले हम थोड़ा समझें कि हम क्या हैं। अगर हम अपने अंदर जरा सा भी अवलोकन करें तो क्या कोई ऐसी स्थिति या ऐसा जीना, ऐसा जीवित होना, धड़कना हमको ख्याल में आता है जिसमें हम बिना कुछ किए होते हैं, बिना कुछ किए बने होते हैं। यदि इस पर हम गहराई से छानबीन करें तो हम ऐसा नहीं पाएंगे कि बिना कुछ किए हमारा वजूद बनता हो, हमारा अपना यह मैं होना बिना कुछ किए अस्तित्वमान होता हो, ऐसी कोई चीज आप नहीं पाएंगे। आप कह सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है जब आप शांत महसूस करते हैं, पर यह महसूस करना, शांति को महसूस करना, यह एक क्रिया है। बिना महसूस किए, बिना विचार किए आप अपने को नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि महसूस करने से, विचार करने से हम आप निर्मित होते हैं। मेरी बात मत मानिए, परीक्षण करिए, अभी परीक्षण करिए। जीवन में कोई भी एक ऐसी स्थिति, जीवन का कोई भी एक बिंदु आप नहीं पकड़ सकते हैं जिसमें आप कुछ ना करें, आपसे कुछ ना हो और आप अपने को पाएं। यह बात समझते हुए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसमें और आगे पड़ताल करते हैं। हमारा होना यदि यह कुछ करने से बनता है, हमेशा किसी क्रिया से, चाहे वह विचार की क्रिया हो, चाहे वह महसूस करने की क्रिया हो, उससे निर्मित होता है, तो जो विचार की क्रिया है या महसूस करने की क्रिया है, वह जितनी बार दोहराई जाएगी उतनी बार वह अपने को जीवित रखने में, अपने को बनाए रखने में सुविधा पाएगी। जिस रास्ते पे आप एक बार चल लेते हैं, वह रास्ता आपके लिए चलना अपेक्षाकृत पहली बार से सरल हो जाता है। जिस काम को एक बार आप कर लेते हैं, वह काम करना आपके लिए अपेक्षाकृत पहली बार से सरल हो जाता है। जिस चीज को आप महसूस कर लेते हैं, जिस स्वाद को आप महसूस कर लेते हैं, उस स्वाद को दोहराने की आपको इच्छा होती है। क्यों यह इच्छा पैदा होती है? क्योंकि दोहराव में, रिपीटिशन में, वही चीज दोबारा दोबारा, तिबारा चौबारा करने में आपको आपके बने होने में सुविधा मिलती है। वह यह जो हमारा आपका मैं है, जो यह हमारा आपका होना है, जिसे हम अपना जीवन कहते हैं, जिसे हम अपना मैं कहते हैं, यह उन चीजों से बनता है जो
हम महसूस करते हैं, और वे चीजें जितनी बार रिपीट की जाएं उतनी बार वह चीजें अपने को चलने में, चलाने में सुगमता पाती हैं। जो चीज बिल्कुल नहीं होती है वहां पर हमारा न्यूनतम मैं होता है। जैसे अगर आप कोई चीज पहली बार देखते हैं तो आप उस चीज को रोए रोए से अपने परसीव करते हैं। जब आप कोई किसी नई स्थिति का सामना करते हैं तो वहां आप परिपूर्ण रूप से होश में होते हैं। अचानक आप गाड़ी से जा रहे हैं, आप बिल्कुल गाड़ी चलाते हुए आप मजे से चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही खतरा आएगा आपका वह जो सोच विचार चलता रहता है गाड़ी चलाते समय, वह इमीडिएटली टूट जाता है। क्यों? क्योंकि जो सामने खतरा आ गया, सामने जो खड्डा आ गया, या सामने जो दूसरा वाहन आ गया, उसके लिए, उसकी चुनौती के लिए सोच विचार पर्याप्त नहीं है, उसके लिए आपका मैं होना पर्याप्त नहीं है, उसके लिए सीधे होश की जरूरत पड़ेगी, सीधे कर्म की जरूरत होगी। वहां मैं को पीछे हटना पड़ता है, मैं की जो संस्था है उसको रुकना पड़ता है, स्थगित होना पड़ता है, फिर आप बाद में उसको चाहे तो जो निलंबित संस्था है मैं की, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यह बात स्पष्ट हम लोग देख सकते हैं कि जहां पर मैं होता है वहां जितनी चीज दोहराई जाती है उतना ही सहूलियत उसको मिलती चली जाती है, और जितनी सहूलियत मिलती है उतना ही आदमी का मैं मजबूत होता चला जाता है। पुराने समय में सन्यासी तरह तरह से सन्यास लेते थे। वे कभी एक जगह पे 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकते थे। वे एक गांव में कई दिन तक भिक्षाटन नहीं करते थे। यह जो प्रयोग होता था उनके द्वारा, कहीं न कहीं यह प्रयोग इसी आदत को बनने से रोकने का प्रयोग होता था, जो कि कालांतर में तिथिबाह्य हो गया। वह अलग हम बात है, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यह बात समझ रहे हैं कि हमारा अपना होना यह आदतों से निर्मित होता है, तो वह जिस भी चीज को पकड़ेगा उस चीज को बार बार दोहराना चाहेगा। तो अगर हम यह समझें कि यह आदत हमारे पूरे जीवन को नष्ट कर रही है, यह चेस खेलने में हमारा पूरा जीवन, समय, ऊर्जा बर्बाद हो रही है, तो हमारे निर्णय से वह खत्म नहीं होगा, क्योंकि वह जो निर्णय करने वाला है वह बरकरार अपने को रखना चाहता है। मैं बना रहना चाहता हूं और विशेष आदत को तोड़ना चाहता हूं। और वह आदत जो है, वह जो निर्णय मैं ले रहा हूं वह उथला निर्णय है, वह सोच विचार के उथले तल का निर्णय है, पर उस सोच विचार के ढर्रे से जो मेरी निर्मिति हो रही है वह गहनतम तल पर है। तो जब तक मैं अपने को नहीं समझता हूं तब तक मैं आदत से मुक्त नहीं हो सकता हूं। अधिकतम मैं क्या कर सकता हूं कि मैं आदत को बदल सकता हूं। अगर मैं बहुत संकल्पवान हूं तो ऐसा हो सकता है कि मैं शराब की आदत छोड़ करके राम नाम जपने की आदत पकड़ लूं। मैं धन कमाने की आदत छोड़ करके ध्यान करने की आदत पकड़ लूं। पर बिना आदत पकड़े, बिना दोहराव पकड़े मैं कभी भी जी नहीं सकता हूं। यह मैं असंख्य आदतों की श्रृंखला का परिणाम है। अगर कोई आदत नहीं है, चीजें हमेशा नहीं है, तो मैं निर्मित नहीं होगा। अगर परिपूर्ण होश है या परिपूर्ण रूप से चीजों को बिल्कुल नए तरीके से देखना है, तरीका नहीं, नया होकर के सुनना है, नया होकर के देखना है, तो वहां पे मैं निर्मित नहीं होगा। तो इसलिए हमारा संकल्प कभी भी चेस खेलने की जो हमारी आदत है उस पर काम नहीं करेगा। और अगर आपने बहुत जोर दिया तो चेस खेलने के बजाय कोई और खेल खेलना आप शुरू कर देंगे। आप जानते ही हैं कि हम अपने जीवन में किन किन खेलों को करते हैं, उसे दोहराने की हमें जरूरत नहीं है। तो अब बात आती है देखने की। देखने का मतलब फिर वह चेस की आदत नहीं देख रहे हैं आप। देखने का मतलब कि वह जो अवलोकन है वह चेस को छोड़ने का अवलोकन नहीं है, वह पूरी मैं की आदत को समझने का अवलोकन है। वहां पे किया जाने वाला अवलोकन इस मैं की समूची संरचना को किया जाने वाला अवलोकन है। अर्थात वह अवलोकन सिर्फ चेस खेलने में तक सीमित नहीं होगा।
कि जब तक चेस खेल रहे हैं हम सोचे कि नहीं हम होश में रहेंगे, होश पूर्वक चेस खेलेंगे, कभी चेस नहीं हम छोड़ पाएंगे, या चेस छोड़ करके कुछ और पकड़ लेंगे। लेकिन अगर हम अपने जीवन में जागते हैं, इस आदत के द्वारा निर्मित होने वाली जो संस्था है, या वह संस्था जो आदतों को अपने जीवन के लिए निर्मित करती है, उसके प्रति होश में भरते हैं, वहां पे हम सद्य स्नात होते हैं, वहां पे जागरण होता है, वहां पर अगर हम ताजगी होती है, वहां पे दोहराव का अंत होता है, आप पाएंगे सारी आदतें गिर गई। आप पाएंगे कि जीवन में कोई भी आदत आपके ऊपर कब्जा नहीं कर सकती है, चाहे वह किसी भी चीज की आदत हो। आपका जीवन सद्य स्नात होगा, आपका जीवन ताजा होगा। तो इसलिए आपके संकल्प, आपके निर्णय, चाहे वो चेस खेलना छोड़ने के हो, चाहे वो दुख छोड़ने के हो, चाहे यह विचारों की जो आदत है, विचारों का जो दोहराव है, इसकी जो जुगाली हमारे अंदर चलती है, यह आदत हो, कोई और आदत नहीं होगी तो विचारों की जुगाली की आदत होगी, यह हम सब जानते हैं। इसको छोड़ने से पहले यदि हम यह समझें कि यही आदतें हम मेरा निर्माण कर रही हैं और मैं इन आदतों का निर्माण कर रहा हूं, और यह इस समझ के साथ मैं अपने पूरी आदतों और खुद को, आदत और खुद को बिना बांटे एक समूचे रूप में अगर अवलोकन में प्रवेश करता हूं, होश में प्रवेश करता हूं, जागरण में प्रवेश करता हूं, तो आदत के साथ साथ मैं भी मिटने लगता हूं, जो कि हम नहीं चाहते हैं। हम आदत छोड़ना चाहते हैं पर मैं को बचाना चाहते हैं, खुद बचे रहना चाहते हैं, आदत छोड़ना चाहते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर आदत सम्यक रूप से टूटी, दोहराव की प्रक्रिया सम्यक रूप से जीवन में टूटी, तो मेरा भी सम्यक रूप से जीवन से अवसान सुनिश्चित है। और अगर मैं अपने मिटने के लिए तैयार नहीं हूं, तो जीवन से कभी भी आदतों का अंत नहीं हो सकता है। आदतों के नाम पे हम वही दोहराव वाला जीवन जीते चले जाएंगे।